मीन राशि वालों, मित्रों, ये राहु है 5 दिसंबर 2026 तक। कब तक? 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे मेहरबान। राहु के कारण आपने पिछले 1.5 वर्षों से परेशानियों का सामना किया है। जी हाँ मित्रों, राहु के कारण आपने जो परेशानियों का सामना किया है उसमें सबसे ज़्यादा आपके मन की स्थिति को प्रभावित किया है, क्योंकि राहु जो है वो आपके द्वादश भाव में अभी है। लेकिन उससे पहले राहु जो आपकी राशि में था, क्योंकि राहु जहाँ रहते हैं वहाँ बहुत ज़बरदस्त नुकसान पहुँचाते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डालते हैं, अपना प्रभाव नुकसान में भी देते हैं और लाभ भी देते हैं। ऐसा नहीं है, राहु अब जो है वो आप पर मेहरबान है। और कब तक रहेंगे? मान कर चलें पूरे 2026 तक मेहरबान रहेंगे। और अभी से, क्योंकि अभी जो है डिग्री है 27 डिग्री तक राहु आ चुके हैं। अब ये आपको ऐसे लाभ देंगे जैसे आपने कल्पना तक नहीं की है। वो लाभ देंगे जिसमें आपके बड़े सपने पूरे कर देंगे। ये बहुत बड़ा खेल करने जा रहे हैं राहु। राहु के बारे में आपको बता दें कि यह आप पर मेहरबान है और बहुत ज़बरदस्त रूप से मेहरबान है। ये आपका समझ लें कि बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, क्योंकि आप पर मेहरबान ही नहीं, आपके जीवन को वो चीज़ देने जा रहे हैं, क्योंकि आपके द्वादश भाव में इस समय राहु हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपको प्राप्त होगा वो बहुत कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन हाँ, जो द्वादश भाव में होने से कुछ आपको नेगेटिव प्रभाव भी देखने को मिलेगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि इस समय आपके लिए एक बहुत अच्छी स्थिति शुरू होने जा रही है। आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें कि राहु जो है वो छाया ग्रह माने जाते हैं। अब ये ग्रह ऐसे हैं कि आप इस ग्रह के प्रभाव के कारण बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं, आपको सच्चाई नहीं पता चलता है। ये कई चीज़ ऐसे होते हैं जो आपको एक तरह से कह सकते हैं कि भ्रम पैदा करते हैं। जी हाँ मित्रों, राहु जो है वो एक भ्रम पैदा करते हैं। इंसान के मन में ऐसा भ्रम उत्पन्न हो जाता है जैसे कि जो है वो सही है, जो दिख रहा है वो सही है, ऐसा भ्रम होता है। इसलिए राहु के बारे में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि राहु बहुत बुरे ग्रह हैं, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि राहु बहुत ही अच्छे ग्रह हैं। यानी दोनों बातें हैं। जब ये राहु परेशान करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त परेशानी में डाल देंगे, और जब लाभ करेंगे तो कोई ऐसा ग्रह नहीं जो राहु जैसा दे पाएगा। आपने देखा भी होगा, बड़े बड़े जो इंसान होते हैं, यानी बड़े बहुत अमीर होते हैं इंसान, उनका यदि आप लाइफ पढ़ेंगे, जानेंगे, तो वो बहुत संघर्ष कर रहे होते हैं। लेकिन बाद में उनका किसी इंसान का एक दिन में लाइफ बदल जाता है। किसी का कभी आपने देखा होगा कि कोई बड़े आदमी उनको एक रास्ता दे दिया, उनको अपने साथ लेकर चला गया, उनको कोई दिशा बता दिया। शेयर मार्केट में आपने पैसे लगाए हैं, या ये कह सकते हैं कि आप लॉटरी आदि लगाते हैं, तो जो अचानक आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन हो जाता है, जो आपके जीवन को ही बदल देता है, वही परिवर्तन जो है वो आपके राहु का कमाल होता है। अब आप समझ जाइए कि राहु ऐसा कमाल करता है जो व्यक्ति के जीवन को ही बदल देता है, उसकी क्षमता को बदल देता है। ये बहुत ज़बरदस्त ग्रह माना जाता है। राहु को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। यही राहु 5 दिसंबर 2026 तक आप पर मेहरबान रहेंगे, तो आपको बहुत कुछ देंगे और कुछ परेशानी भी देंगे। तो आप समझिए कि क्या परेशानी देंगे। पहले तो आपने बहुत ज़्यादा टेंशन, आप देखिए वर्ष 2024, आपको याद भी होगा 2 ग्रह आपको सबसे ज़्यादा परेशान किए हैं मीन राशि को, एक तो राहु, दूसरा शनि। राहु आपके मेंटल स्थिति को इतना ख़राब कर दिए होंगे वर्ष 2024 में। आप याद करें कि आपको लगता होगा कि मतलब समझ नहीं आता होगा, अपने ही लोग आपके शत्रु हो जाते होंगे, आसपास कुछ नहीं दिखता होगा, एकदम लगता होगा कि अंधेरा हो गया, लाइफ एकदम ख़त्म हो गया, आगे क्या होगा, कैसे जिएंगे, आगे क्या करेंगे, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे पैसे को चुकाएंगे, कर्ज कैसे पूरा करेंगे। मतलब आपके लाइफ में बहुत तरह की परेशानी रहती होगी, हमने जो बताया उससे भी ज़्यादा। तो आप ये समझ ले कि ये राहु ऐसा ही ग्रह है। आपकी राशि में रहने के कारण आपके आत्मविश्वास को ख़त्म कर चुके थे। लेकिन अब आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि 18 मई 2025 से राहु जो है वो कुंभ राशि में आ चुके हैं।
और 5 दिसंबर तक इसी राशि में रहेंगे। अब आपको बता दें कि जैसा कि राहु पीछे की ओर चलते हैं, उनका चाल हमेशा वक्री रहता है, तो पीछे की ओर ही चलेंगे। तो उसके बाद जब राहु आपके लाभ के घर में आएंगे तो समझ ले कि वो जीवन आपको देंगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं है। मतलब आपका एकदम से समझ ले कि वो छलांग आप लगाएंगे। तो चलिए आपको हम बताते हैं कि अब 2026 5 दिसंबर तक आपको राहु किस तरह का प्रभाव देने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मित्रों, आपके लिए अच्छी बात यह है कि अब जो है वो राहु का प्रभाव जो आपको देंगे वो आपको पहले तो नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन से चले गए होंगे, अभी भी आपके साथ होंगे क्योंकि शनि भी है। तो कुछ हद तक आपको राहत इस समय मिला होगा, क्योंकि सकारात्मक और बड़ी सोच, अच्छे सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और आपको अब दिखेगा धीरे धीरे, लेकिन अब दिखेगा कि आपके लक्ष्य का क्या है, कहाँ तक प्राप्त कर पाएंगे, क्या कर सकते हैं। जो 18 मई 2025 को जो अपना स्थान बदले हैं राहु, अब आपको बहुत कुछ सकारात्मक देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो आप इस समय बहुत ज़्यादा अवसर प्राप्त करेंगे अच्छे कार्य करने का। जैसे कोई अच्छा कार्य होगा तो वहाँ आपको लोग बुलाएंगे, वहाँ आपसे लोग सहमति लेंगे, वहाँ आप पार्टिसिपेट करेंगे, वहाँ आप पैसे अपना श्रम दान करेंगे, वहाँ मेहनत करेंगे और अध्यात्म की तरफ आपकी लगाव बहुत ज़्यादा इस समय बढ़े रहेंगे। जहाँ पूजा पाठ, अच्छे कर्म हो, दान हो, ऐसा काम आप इस समय खूब करेंगे, करने का भी आपका मन होगा। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप कहीं ना कहीं एक बेहतर बदलाव की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ आप कुछ विदेश यात्रा भी करेंगे, नए नए जगह पे जाने का अवसर आपको प्राप्त होगा। ऐसे जगह पर जाएंगे जहां आपके लिए कुछ नया हो सकता है, जो पहली बार आप जाएंगे। घूमने फिरने का आपको बहुत अच्छा, बहुत नया अवसर प्राप्त होगा। अब इस समय विदेश यात्रा का बहुत अच्छा योग है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं वो निश्चिंत रहें, आप केवल प्रयासरत रहें, प्रयास करते रहें। आपका वीज़ा वगैरह है वो कंफर्म हो सकता है, तो आप निश्चित रूप से यहाँ सफल हो जाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय तो आपको बता दें कि आर्थिक रूप से, अब हम थोड़ा सा बता रहे हैं, यहाँ गौर कीजिएगा। आर्थिक रूप से राहु के प्रभाव के कारण ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ आपको कई अच्छे मेहनत का फल प्राप्त होगा। जैसे आप इस समय समझ लें कि आपके लिए जो मीन राशि के लोग हैं, धन संपत्ति राहु प्रदान करेंगे। अब जब राहु प्रदान करेंगे तो समझ सकते हैं कि कितना देंगे। जब एक छोटा बच्चा एक मुट्ठी चावल लाएगा और वहीं कोई सबसे बड़ा घर का सदस्य एक मुट्ठी चावल लाएगा, दोनों के हाथों में आने वाले चावल की मात्रा कितना हो सकता है आप समझ सकते हैं। उसी तरह से राहु बहुत बड़ा ग्रह है, ये आपको जो देगा वो कितना दे सकता है, इसी एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। तो आपको बहुत कुछ दे सकता है। इस समय आप मूल्यांकन करेंगे कि हाँ, बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। खास करके आपके कैरियर को लेकर, आपको बता दें कैरियर और व्यवसाय को लेकर, नौकरी आदि को लेकर कुछ ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में आएंगे जो 5 दिसंबर 2026 तक आपको सेटल कर देगा। सेटल ऐसे जगह करेगा जहां आप बहुत खुश होंगे। यानी आपका कोई सपना है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो सपने इस समय पूर्ण होने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। आप इस समय याद रखिएगा, अपने समय का सदुपयोग करें, वरना आप परेशान हो सकते हैं। परेशान क्या हो सकते हैं, क्योंकि आप यदि अपने कार्य पर फोकस नहीं करेंगे, दूसरे पर लगे रहेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मीन राशि में यही देखा जाता है कि दूसरों को खुश करना चाहते हैं, किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए इस समय आपको अपने ऊपर, अपने कार्य के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि मीन राशि में राहु द्वादश भाव में मौजूद हैं, तो इस समय थोड़े से आप अशांति महसूस करेंगे परिवार को लेकर। कभी कभी परिवार में किसी बात को लेकर आपको लगेगा, मतलब किसी की बात आपको बुरी लग सकती है, कोई ऐसे घर के सदस्य जिनकी बात आपको बुरी लगे, खराब लगे, तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है। यहाँ समझिए राहु द्वादश भाव में तो हैं, लेकिन पंचम दृष्टि से चौथे भाव को, सप्तम से छठे और नवम से अष्टम भाव को देख रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आपको किस तरह की बातों का ध्यान रखना है और किस तरह का लाभ मिलेगा। तो कैरियर और बिजनेस व्यापार को लेकर ये बहुत अच्छा समय रहेगा।
विकास करने का, यानी सुख समृद्धि प्राप्त करने का, सफल होने का ये सब समय रहेगा। वित्तीय स्थिति, आर्थिक स्थिति इस समय आपकी बहुत अच्छे रहेंगे। ये बात जरूर आपको बता दें कि इस समय पैसे जमा करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके लिए जो राहु की स्थिति है वो बहुत खर्चीला भी है। आप निश्चित रूप से इस समय बहुत खर्च करेंगे और ज़्यादातर खर्च आपके दिखावे में होंगे, किसी को खुश करने में होंगे, किसी को प्रसन्न करने में होंगे। तो याद रखें, इन चीज़ों से आप थोड़े सावधान रहें और ख़ास करके इस समय पैसे बैंक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। और जब भी खर्च करें कोशिश करें अचल संपत्ति की खरीदारी करें। अचल संपत्ति आप समझ सकते हैं, जैसे कि आप जमीन जायदाद, घर मकान, वाहन, सोना चांदी, जो ये खराब और टूटने वाले नहीं होते हैं। वाहन आदि तो ठीक है, उसको मरम्मत किया जा सकता है, लेकिन ऐसे चीज़ों की ही खरीदारी करें। इसलिए आपके लिए यही सलाह मेरी तरफ से रहेगा। और यदि अपने पास पैसे रखते हैं तो खर्चीला समय रहेगा। अपने पास पैसे ना रखें। घर का कोई सदस्य जिस पर आपको बहुत ज़्यादा भरोसा होता हो, आप उनके नाम से पैसे रखें। साथ साथ आपको इस समय परीक्षा आदि में एकदम आपके लिए कह सकते हैं कि एक सकारात्मक परिणाम मिलेगा। सकारात्मक परिणाम मतलब समझ सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकता है। इस समय थोड़ी परेशानी रहेगी कि आप बहुत ज़्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये राहु आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। कभी कभी आप नींद की कमी महसूस करेंगे, कभी ज़्यादा नींद आएगा, कभी नींद में समय से नींद नहीं आना, बेसमय उठना, बेसमय सोना, ये समय समस्या आपके लिए बनी रहेगी। तो इस समय इन बातों का ध्यान रखें जिससे कि आपके नींद वगैरह प्रभावित ना हो। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, इन चीज़ों को अपने जीवन में शामिल करें जिससे कि आप ठीक रहें। दिनचर्या को ठीक रखें। और एक बात और कहेंगे, यदि आप चाहते हैं कि राहु आपको आपके जीवन में वो ऊंचाई तक पहुंचाए जो आप चाहते हैं, उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको पहुंचाए, माँ दुर्गा को एकदम से ध्यान लगाइए, पूजा पाठ कीजिए। नवरात्र तो जरूर कीजिए। हम एक बात आपको बता देते हैं, नवरात्र जो लोग करते हैं उनके जीवन में कभी भी बहुत बड़े संकट नहीं आते हैं, याद रखिएगा। राहु तो प्रसन्न हो जाता है, राहु केतु या कोई भी ग्रह, क्योंकि माँ दुर्गा के चरणों में सारे ग्रह हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। माँ दुर्गा की आराधना करें। यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक काम करें, डेली नवरात्र तो जरूर कीजिए, डेली एक काम करें। माँ दुर्गा के 108 नाम हैं, बस वो बोलिए। स्नान करके माँ दुर्गा के पास सर झुका लीजिए। मोबाइल में है तो मोबाइल में, पुस्तक हो तो पुस्तक को पढ़ लीजिए। माँ दुर्गा के 32 नाम भी हैं जो आपके बड़े बड़े संकट से आपको बचाते हैं। तो इस तरह से आपका समय बहुत अच्छा है। यहाँ केवल यही चीज़ है कि धन इकट्ठा नहीं होने देगा राहु, धन को एकदम से खर्च कराता रहेगा, पैसे बचने नहीं देगा। और लोगों को खुश करने के लिए, दिखावा करने के लिए आप पैसे खर्च करेंगे, जो कि ये कह सकते हैं कि हानि के रूप में कह सकते हैं। ज़्यादातर आप अपने घर से बाहर खर्च करेंगे, मतलब जैसे कि आप ससुराल में खर्च कर सकते हैं, विदेश में खर्च कर सकते हैं, नए जगह पे घूमने जाएंगे वहाँ खर्च कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके खर्च का समय रहेगा, लेकिन यह आपके बड़े बड़े सपने भी पूरा करेगा। तो बस तैयार रहें और इन बातों का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।